जयपुर के महान ज्योतिषी राजा सवाई जयसिंह ने हमारे देश में कुल 5 जंतर मंतर बनाए थे। ये जंतर मंतर दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर थे। जयपुर जंतर मंतर अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है, सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है। बहुत सारे यंत्र हैं। सन 1728 ईस्वी से लेके 1734 ईस्वी के बीच जयपुर जंतर मंतर बनकर तैयार हुआ, जो खगोलीय गणनाएं करने के लिए विश्व प्रसिद्ध वेधशाला है। इसमें बहुत सारे यंत्र हैं। इन्हीं में एक यंत्र है दक्षिण भित्ति यंत्र। इस दक्षिण भित्ति यंत्र कैसे काम करता है, इससे क्या प्राप्त किया जाता है, क्या गणना की जाती है, इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूँ। दक्षिण भित्ति यंत्र एक माचिस नुमा यंत्र है। जिस प्रकार एक किसी माचिस को हम उसके 2 मुंह होते हैं, एक उसका भाग पूरब की ओर देख रहा है, एक भाग पश्चिम की ओर देख रहा है, और उसका बीच का भाग 2 दिशाओं की तरफ उत्तर और दक्षिण की ओर देख रहा होता है। इसी प्रकार ये माचिस नुमा यंत्र, जिसे दक्षिण भित्ति कहते हैं, सुबह सूर्य उदय होने से लेके स्थानीय मध्याह्न तक, लोकल 12 बजे तक पूरब दिशा में सूर्य का प्रकाश रहेगा, और 12 बजे के बाद सूर्यास्त होने तक पश्चिम दिशा की ओर सूर्य का प्रकाश रहेगा। लेकिन सही 12 बजे कुछ क्षण के लिए, जब सूर्य मध्याह्न रेखा पे आएगा, स्थानीय 12 बजेंगे, उस समय कुछ सेकंडों के लिए, कुछ क्षण के लिए इस यंत्र के दोनों ओर बिल्कुल छाया रहेगी। तो ये बताएगा अब सही मध्याह्न हुआ है, सूर्य बिल्कुल ऊपर है। अब आपको हम ले चलते हैं इस दक्षिण भित्ति यंत्र पर और दिखाते हैं ये यंत्र कैसे काम करता है। तो साथियों देखिए, ये हमारे सामने है इस दक्षिण भित्ति यंत्र का वो भाग जो पूरब की ओर देख रहा है। 12 बजने में कुछ समय बाकी है। सूर्य मध्याह्न के बहुत करीब आ चुका है। यंत्र की ओर सूर्य का प्रकाश है। इस यंत्र में ऊपर देखो, 2 कीलें ऊपर लोहे की कीलें, लोहे की पिन लगी हुई हैं, एक बाईं व एक दाईं ओर। और इस समय दोनों ही पिन की छाया हमें स्पष्ट नजर आ रही है। देखिए, और सामने देखिए, ये गणना पट है, स्केल है। वाइट मार्बल स्टोन के ऊपर ब्लैक कलर से स्केल बनाई गई है। बिल्कुल ऊपर नंबर 0 है, जहां लोहे की पिन है। उसके बाद नीचे की ओर नंबर 0 से लेके 90 तक ये अर्ध चंद्राकार स्थिति में बनाया हुआ है। बिल्कुल नीचे इसमें 90 अंश अंकित है, 90 डिग्रीज। देखिए, इस जगह बिल्कुल सामने 90 डिग्रीज अंकित है। हिंदी में है। देखिए, दिस इज 90 डिग्रीज, 80।
देखिए ऊपर से नीचे की ओर नंबर बढ़ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे तक ये 90 डिग्री में डिवाइड किया हुआ है। 2 स्केल बनाई हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हुई। दिन के सही 12 बजे मेरी स्क्रीन पे देखिए, ये जो सामने पिन है, पिन की छाया धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है। सही स्थानीय 12 बजे ये छाया स्केल के ऊपर पहुंचेगी और ये बताएगी आज सूर्य क्षितिज से कितनी ऊंचाई पर है, जिसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड एंगल ऑफ द सन। सुबह सूर्य उदय होता है, क्षितिज पे बिल्कुल नीचे समानांतर होता है, उसे हम शून्य अंश कहते हैं। व्हेन द सन राइजेज ईस्टर्न साइड अर्ली मॉर्निंग वी से इट इज़ नाउ 0 डिग्री एंगल एंड ग्रेजुअली सन कमिंग अप टूवर्ड्स मेरिडियन। धीरे धीरे सूरज ऊपर की ओर आता है 12 बजे तक मध्याह्न की ओर। सो मैक्सिमम एंगल एवरी डे we can calculate at noon 12 o'clock, local 12 o'clock noon. So every day at noon 12 o'clock the spin shadow shows us what is altitude angle of the sun. 22 दिसंबर से लेके 21 जून तक हर एक दिन सूर्य का एंगल अलग अलग होगा। जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में सूरज अपनी अधिकतम ऊंचाई पे आता है। जयपुर 27 डिग्री अक्षांश पे बसा हुआ है, यानी कर्क रेखा से जयपुर शहर 3.5 डिग्री उत्तर की ओर है। तो कर्क रेखा से 3.5 डिग्री उत्तर की ओर होने की वजह से जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे पहुंचेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा, उस दिन जयपुर से 3.5 डिग्री साउथ में रह जाएगा। तो जयपुर में 86.5 डिग्री का एंगल बनेगा। जयपुर सिटी इज 27 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 21 जून सन कम्स ऑन द कैंसर लाइन विच इज 23.5 degree north from equator. So between Jaipur and there is 3.5 degree distance. So 21st June maximum angle in the Jaipur, that will be 86.5 degrees. But 22nd December, when sun is 23.5 degrees south from the equator, it means from Jaipur that is exactly 50.5 degrees south from Jaipur. So 50.5 less 90. So it means 39.5 degree maximum 22nd December at noon. 22 दिसंबर को जयपुर में सिर्फ 39.5 डिग्री का एंगल बनेगा। 21 जून को 86.5 डिग्री का एंगल बनेगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूरज इक्वेटर पे होगा तो जयपुर में 63 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस यंत्र पे हर एक दिन 12 बजे हम यहाँ आके देख सकते हैं। ये बीच में जो पिन की शेयर आ रही है, ये हर एक दिन अलग अलग एंगल बनाएगी।